परमेश्वर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। होप चैनल की परिवार की तरफ से हम आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि आप हमारे जो सीरीज़ है, जो परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया कि हम आप तक एक सीरीज़ को, हमारी जो मल्टीपल सीरीज़ चल रही हैं परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, वो आप तक हम पहुंचा सकें। मैं आशा करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आप हमारे मैसेजेस को सुन के आप ब्लेस हो रहे हैं। तो मैं आज एक बार फिर आपके सामने अगले भाग को लेके आया हूं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, पवित्र बाइबल के द्वारा दिया गया है। कि हमने जो आगे का हमारा आज का जो टॉपिक है कि क्यों बाइबल हमारा क्यों पढ़ना ज़रूरी है। हमने अभी तक जो सीखा वो हमारा जो हमारा टॉपिक एक चल रहा था 3D फॉर विक्ट्री, 3D फॉर विक्ट्री। एक जो डिसर्न हमने सीखा कि परमेश्वर में हमें कैसे जानना है कि हमारा युद्ध कहाँ है। तो हमने सीखा कि हमारा जो युद्ध है वो एफिशियंस की किताब में 6 की उसकी 12 में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो आसमान में है, वो शैतान की आत्माओं से है, वो अधिकारों से है। तो हमने ये भी सीखा कि हमें उनको कैसे गिराना है, जैसे दाऊद गिराया करता था, जैसे डैनियल और उसके फ्रेंड्स गिराया करते थे। और हमने फिर सीखा कि अगर हमें पता लग गया कि हमारा युद्ध कहाँ है, तो हमें फिर डिसाइड करना है कि क्या करना है। हमें युद्ध को लड़ना है, हमें युद्ध को नहीं लड़ना। तो अगर लड़ना है तो कैसे लड़ना है, डिसीजन लेके, डिसाइड करके। जैसे जोशुआ ने डिसाइड लिया कि जोशुआ ने बोला कि मैं मेरा घर और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेगा। तो अगर हम अपने घुटनों पर आते हैं लाइक मोसेस, अगर हम घुटनों पर आते हैं लाइक दाऊद, और अगर हम अपने घुटनों पर आते हैं लाइक डैनियल, सदरक, मेशक एंड अबेदनेगो, तो हमारी जो लड़ाई है वो हम जीत जाते हैं। फिर वो चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो, फिर वो चाहे फिनेंशियली हो, हमारी पर्सनल हो, हमारे रिलेशंस में हो, वो सारी लड़ाइयों को हम जीतते हैं जब हम अपने अदुल्लम के कुएं में, अदुल्लम की गुफा में छिपते हैं, अपनी शरय के स्थान में छिपते हैं, जहाँ प्रभु हमारा इंतज़ार करता है, जहाँ प्रभु यीशु, जहाँ खुदावन का आत्मा हमारे साथ है। तो हम सीख रहे हैं कि हमें खुदावन में आगे कैसे बढ़ना है। तो हमने सीखा कि हमारे जो वेपन्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला वेपन हमारा जो होना चाहिए, हमने सीखा हमारा वेपन हमारे पास उसका आत्मा होना चाहिए, होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट के क्या क्या काम होते हैं हमने सीखा। होली स्पिरिट आपके जो डैमेज पार्ट्स हैं, हमारे जो डैमेज पार्ट्स हैं, हमारी जो डैमेज आत्मा है, हमारी जो डैमेज फिनेंशियल्स है, हमारे डैमेज रिलेशंस हैं, उनको कैसे वो ठीक करता है। फिर हमने सीखा कि वो हमें नई चीज़ें प्रदान करता है। हमें खुदावन ने एक बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए बनाया है। हम जब खुदावन के पास आते हैं तो मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बड़ी ब्लेसिंग्स के खुदावन देना चाहता। हमने सीखा कि हम खुदावन के हजूरी में रहते हुए हमें कैसे बड़ी ब्लेसिंग्स को हमें कैसे पाना है। तो हमने सीखा कि हमें नई चीज़ें खुदावन देता। हमें आत्मा क्या करता है, आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी पहली चीज़ों को, पुरानी डैमेज चीज़ों को रिपेयर करता है, प्लस हमारी जो नई चीज़ें हमें प्रदान करता है और हमें फेथ में स्ट्रांग बनाता है, जैसे दाऊद। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास वेपन दूसरा क्या होना चाहिए। दूसरा वेपन होना चाहिए हमें जो खुदावन ने दिया, हमारा हथियार जो है बाइबल। तो हमारे पास बाइबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, वो है बाइबल। वो बाइबल है। पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन, मोर देन 6 बिलियन, 6,000 करोड़ लोगों, लाख, 6,000 से भी ज़्यादा बार पढ़ी गई ये बाइबल। जो गूगल में इसका वर्णन दिया गया है, आप देख सकते हैं। मोर देन 6 बिलियन टाइम्स इसको पढ़ा गया, इस बाइबल को, जो अभी भी पढ़ा जा रहा है। 2.5 बिलियन टाइम्स तो इंडिया में ही पढ़ा जाता है इसको। और
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है, तो इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों हमें हमें इस बाइबल को पढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, जिससे हमें पता लगे कि हमें क्यों इस बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है क्यों पढ़ना चाहिए। हम देखेंगे साम भजन संहिता 119 उसकी 119 की 130 में क्या लिखा है। इसमें कहते हैं 119 की 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो एक क्विकन्स आवर माइंड, हमें समझ प्राप्त करता है। हम अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें समझ प्राप्त होती है। एक बार एक अफ्रीका के एक विलेज में डायमंड्स निकलने लगे। तो उस जगह में जब डायमंड निकलने लगे तो वहाँ के लोगों को उसकी वैल्यू मालूम नहीं था, क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जब उन्होंने वो धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को पता लगने लगा कि उस जगह पे डायमंड है, तो दूसरे देश से लोग वहाँ पे जाने लगे और डायमंड्स को निकालने लगे। तो वहाँ के जो विलेज के लोकल लोग थे, जो डायमंड को जिन्होंने उसकी खोज करी, उनको उसकी समझ नहीं थी, उनका वैल्यू नहीं मालूम था उन लोगों को। तो उन लोगों ने, जो बाहर से लोग गए थे, जो डिस्कवर लोग थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इसकी खोज में रहते हैं, वो लोग जो गए उनके पास, तो उन्होंने एक एक डायमंड की बदले में उन्हें पूछा कि उन लोगों को क्या चाहिए। तो उस समय कोको कोला नया आया था, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और कोको कोला की वैल्यू इन लोगों को मालूम था, क्योंकि ये पीना चाहते थे, बट इनके पास पैसे नहीं होते थे पीने के लिए। तो उन अफ्रीकन्स लोगों ने एक एक डायमंड के बदले में एक एक कोको कोला ऑफर में ली। उन्होंने बोला कि हमको एक एक कोको कोला पिला दो, हम आपको एक एक डायमंड उसके बदले में देंगे। जबकि वो एक डायमंड के बदले में सारी लाइफ के लिए कोको कोला खरीद सकते थे। लेकिन उनको जब इसके बारे में समझ नहीं थी, तो समझ कौन प्रदान करता है मेरे अजीजों? समझ हमें कहाँ से आती है? समझ हमें आती है हमारे इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने से, जो खुदावन ने हमें दिया है। पढ़ के अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदावन हमें समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, ये हमें समझ देता है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें शांति कहाँ से, हमें कहाँ से पता लगता है दाऊद, हमें कहाँ से पता लगता है शाऊल, और हमें कहाँ से पता लगता है डैनियल, सैमसन। ये सब बाइबल में ही अगर हम पढ़ेंगे, हमें कहाँ से पता लगता है यीशु मसीह, और हमें कहाँ से पता लगता है कि यीशु मसीह दूसरी आगमन में आने वाला है। ये सिर्फ बाइबल में ही लिखा है। दूसरा हम देखते हैं साम उसका 1 चैप्टर अध्याय 1 भजन संहिता 1 और 2 उसका 2 और 3 वर्ष। इसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कोई पुरुष उस पर विश्वास करे वह सफल होता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, इट इज ऑसमली अबंडेंस। हमें वो मल्टीप्लिकेशंस में बढ़ाता है, हमें वो बढ़ाने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जो इस बाइबल को पढ़ता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमें अगर वो ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर वो हमें छुटकारा चाहिए खुदावन की तरफ से, जो खुदावन हमें देना चाहता है, तो हमें बाइबल पढ़ना। अगर आप अपने शरण स्थान में बैठे हैं तो बाइबल पढ़िए। अगर आप अपने ऑफिस के स्थान में बैठे हैं तो टाइम में बाइबल पढ़िए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, आपको इसको समझ मिलेगी, आपको ये बढ़ाएगा,
और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो लिया गया है साम 119:105 में। तेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो क्या है ये हमारे गाइड है। भजन संहिता में साफ लिखा है, ये हमारा बाइबल हमारी गाइड है। परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाने वाला उजाला है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि हम कहाँ हैं, हमें पता लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने वाला एक गाइड है। एक परमेश्वर हमारे जो पवित्र वचन है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। चौथा हमें कहता है ये हमें कंप्लीट चेंज करता है। नंबर 4 इज कंप्लीट चेंज। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो मनुष्य है, बाइबल में लिखा है कि अगर अपने आप को तू तोड़ता है तो वो तो एक परमेश्वर में हम लोग रोज एक नई सृष्टि है, तो हम बदलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 उसका 18 वर्ष में। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 उसका 18, इसमें लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। तो हमारे लिए ये एक नई सृष्टि है। हम प्रभु में रोज अंश करके बदलते जाते हैं। हमारे जो उघाड़े चेहरे, मतलब अगर हम परमेश्वर में दुख उठा रहे हैं, अगर वो शैतान हमारे ऊपर दुख लेके आ रहा है, जैसे दाऊद के ऊपर देख के आया और वो भागा, और जब वो भागा और अदुल्लम के गुफा में जाके छिप गया, डैनियल और उसके दोस्तों के ऊपर जब दुख आए तो वो बेबीलोन में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यूसुफ के ऊपर जब दुख आया तो वो कुएं में गया, और उसके बाद पोतीफर के घर से उसको जेल में भेजा गया, तो लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब आप अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं तो वो भी आपको नहीं छोड़ता है। किसी भी हालात में अगर आप उसके साथ स्थिर रहते हैं, अगर आप उसके ऊपर कंप्लीट भरोसा करते हैं कि वही है जो बचाने वाला, बढ़ाने वाला, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें कठिनाई में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका जो अंदर का आत्मा, जैसे शाऊल के अंदर का आत्मा, वो आत्मा नहीं था जो दाऊद के अंदर जो आत्मा काम करता था। गोलायत के अंदर वो आत्मा नहीं था जो दाऊद के अंदर वो जो आत्मा काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आप बने रहें, टिके रहें। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो 5वां पॉइंट है कि बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। रोमन्स उसका 10:17 में लिखा है, रोमन्स 10 और उसकी 17, इसमें लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये वचन जो हम पढ़ते हैं हमें विश्वास बढ़ता है, और जब हम इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं मसीह के वचन को, तो हमारा विश्वास खुदावंद के ऊपर और बढ़ता है। तो ये स्ट्रेंथ देता है, ये स्ट्रांग करता है आपकी आत्मा को ये मजबूत करता है, ताकि आप इस वचन को पढ़ते रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें। आगे का पॉइंट है हमारा कि ये हमें मुसीबतों से प्रोटेक्ट करता है। साम 119:11, इसमें लिखा है, साम 119:11, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यह हमें पाप से बचाता है। अगर हमने अपने ऐसे वचन को हम पढ़ते हैं तो ये हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे दिलों में समा जाता है। तो हम कोई भी पाप करने से जो शैतान हमारे सामने जिस पापों को लेके आता है, उन पापों को करने से हम बच जाते हैं। कौन कौन से शैतान मैंने बताया था आपको कि उसके पास 3 हथियार हैं। वो पाप हमारे सामने लेके आता है। द लस्ट ऑफ आइज, आँख की परिभाषा, आँख की अभिलाषा। द लस्ट ऑफ बॉडी, शरीर की अभिलाषा। एंड द लस्ट ऑफ प्राइड, हमारे घमंड की अभिलाषा। ये तीन अटैक शैतान 3 पॉइंट से आपके ऊपर अटैक करता है। इनसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, यहोवा हमें कहता है कि मैंने तेरे वचन, दाऊद हमें कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो पाप अगर हम करते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग, अपनी खुद की ब्लेसिंग से हम दूर भागते हैं।
जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। अगर आप वो बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में रखें। आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और घमंड की अभिलाषा, इन तीनों से दूर रहना हमें बहुत ज़रूरी है। आगे का पॉइंट है कि ये हमें खुशी देता है। इसमें ये हमें अंदर से इंटरनल खुशियाँ देता है। तो ये लिखा है यिर्मयाह 15:16 में, यिर्मयाह 15:16 में इसमें इस प्रकार कहता है कि ये हमें खुशियाँ प्रदान करता है। यिर्मयाह 15:16। अगर हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं तो ये ब्यूटीफुली खुदावन का जो प्रचारक था यशायाह, यिर्मयाह, ये एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के लोग थे। इसमें लिखा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें अपने मानो खा लिया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। खुदावन ने हमें प्रॉमिस किया, वो हमें अपना कहलाता है, वो हमें अपना कह के बुलाता है। उसने कहा है कि मेरी प्रजा के लोग। कई बार हम देखते हैं इस वर्ष पवित्र वचन में लिखा है कि उसने ऐसे हमें अपना कह के बुलाया कि हम उसकी प्रजा के लोग हैं। तो जब वो हमें अपना कह रहा है जो इस धरती का मालिक है, तो हम उसके हैं। हम ये क्यों नहीं मानते? हम अगर ये बात मानते हैं तो हम इसको अपने हृदय में रख छोड़ते हैं। आगे लिखा है, आगे कहता है कि ये हमें पवित्र बनाता है। खुदा का वचन हमें पवित्र बनाता है। जॉन, इसमें यूहन्ना 17:17 में लिखा है। यूहन्ना उसकी 17वां अध्याय और उसकी 17वां वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, सत्य ये हमें पवित्र करता है कि सत्य में हम रहें। तो खुदावंद यीशु मसीह में अगर हम सत्य हैं तो सत्य खाली को बाइबल पढ़ते समय नहीं, सत्य खाली प्रार्थना करते समय नहीं, सत्य हम अपने काम में भी सत्य होना चाहिए। अगर हम अपने काम में सिद्ध हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी तो अपनी कल्पनाओं को मेरे ऊपर सिद्ध कर, तो मैं तेरे रास्तों को सिद्ध करूंगा, मैं तेरे मार्गों को सिद्ध बनाऊंगा। आगे का वचन कहता है कि ये हमें खुदावन के ब्यूटीफुल खुदावन की प्रॉमिसेस को दर्शाता है, कि जैसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं 11:8 में कि खुदावन ने हमें बहुत अच्छे प्रॉमिस हमारे साथ किए हैं। हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 11:8। यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए ज्योति और हमारे एक व्यवस्था, खुदावन की व्यवस्था है। इसमें लिखा है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। तो जिस देश जो खुदावंद हमें देता है, जो जगह हमें खुदावंद देता है, उसके हम अधिकारी हो जाएं। इसलिए खुदावंद हमें आज का ये वचन देता है कि हम इस वचन को पढ़ें और हम उसको अपने लिए रिसीव करें। आगे कहता, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ भी देना चाहता है, उत्तम से उत्तम एंड प्रोडक्ट हमें खुदावंद देना चाहता है। एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे दूध और शहद की नदियाँ, तो दूध क्या है? दूध एंड प्रोडक्ट है। दूध क्या है? दूध एंड प्रोडक्ट है। एक गाय है या एक भैंस है, और पहले हम दूध निकालते हैं, और दूध
दूध से ही आगे सब कुछ बनता है। अगर हम पनीर खाते हैं, अगर हम कोई भी आगे दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, तो दूध उसका क्या है, एंड प्रोडक्ट है। तो वो खुदावंद हमें एंड प्रोडक्ट देना चाहता है। शहद क्या है, शहद से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमें खुदावंद शहद देना चाहता है। शहद क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस क्रॉप्स ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो इस दुनिया में रहता है, वो हमें खुदावंद देना चाहते हैं। तो हमें खुदावंद उत्तम से उत्तम पदार्थों को देना चाहते हैं, द एंड प्रोडक्ट। जैसे अगर आप बोलो कि ऑलिव जैतून का जो ऑयल होता है, अगर जैतून का ऑयल एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैतून जो है वो आपको 1,000 रुपये किलो भी मिल जाएगी, एक 10,000 किलो भी मिल जाएगी, और एक 1,00,000 रुपये किलो भी, और शायद उससे भी बेस्ट। तो खुदावंद हमें उससे भी बेस्ट देना चाहता है, लेकिन हमें उस काबिल बनना है, हमें उस एबल बनना है, ताकि हम उसे लेने के लिए काबिल बने। खुदावंद हमें देने के लिए तो तैयार है, लेकिन क्या हमारा संपूर्ण विश्वास उस खुदा पर है कि हमें मिल जाएगा? तो हमें ज़रूर मिलेगा, जैसे दाऊद को मिला और जैसे बाकी इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मिला, जिन्होंने इस खुदावंद के इस रूल को फॉलो किया। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा है, जैसे जो लास्ट है हमारा बट नॉट द लीस्ट इज इट लीड अस इनटू साल्वेशन, ये हमें साल्वेशन देता है। याकूब 1:21 में लिखा है, याकूब 1:21 हम पढ़ेंगे, लास्ट वचन आज का, याकूब का 1:21। इसमें लिखा है कि इसमें इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों के लिए का उद्धार कर सकता है। तो मैं आज के वचन के साथ इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी ज्वाइनिंग के लिए। आपने हमारे होप चैनल को ज्वाइन किया है, और आप अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसको शेयर कीजिए, ताकि आप जो ब्लेसिंग्स ले गए हैं उनको भी वो ब्लेसिंग्स मिले। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। खुदावंद तेरी पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु, हमारी अकल बुद्धि समझ का सहारा दे, ताकि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं खुदावंद, और जो कुछ हमने सुना प्रभु, वो हम उसे ग्रहण करें, उसे रिसीव करें अपनी ज़िंदगियों में, और उनके इसके फल को खुदावंद हमारी लाइफ में 100 गुना 1000 गुना फल लाए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेजेंस के लिए प्रभु, हमारे साथ होने के लिए। मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।